नफरत की राजनीति कर रहा है नरेंद्र मोदी। चाय बेचते 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 इन्होंने देश बेच दिया। अब क्या, अब हमारे कपड़े, शरीर से कपड़े भी बिकवाओगे क्या? अरे भैया, गरीबों का घर में देख कर आइए, चूल्हा नहीं जल रहा। 1000 रुपए का सिलेंडर हो चुका है, 200 रुपए का सरसों का तेल हो चुका है। ऐसे देश चलता है? आप ये देखिए, ये तमाम जो ये लोग धरने पे बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं? ये नरेंद्र मोदी की नाकामियों को उजागर करने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि जो देश का जो चौथा स्तंभ है मीडिया, वो बिक चुका है। जनता देखना नहीं चाहती, मगर जबरदस्ती दिखाया जा रहा है। ऐसे देश चलेगा? पर मोदी जी तो बोल रहे हैं सबका साथ सबका विकास। सबका साथ नहीं, वो कहते सबका साथ खुद का विकास। पर वो तो बुलडोजर चला रहे हैं विकास के लिए। भैया एक बात बताओ, 2 साल से इस महामारी से लोग उभरे ही थे, है ना? कितनी महामारी थी। किसी ने अपना माँ खोया है, किसी ने अपने पापा को खोया है, किसी ने अपने बच्चे खोए हैं, किसी ने पूरा परिवार ही खो दिया है ना? तो धीरे धीरे पटरी पे लोग आ रहे थे, इन्होंने फिर भैया हिंदू मुस्लिम कर दिया, क्या चाहते हैं सरकार? फैला दिया और अब फिर बुलडोजर कर दिया। ऐसा देश चलता है भैया? नफरत की राजनीति कर रहा है नरेंद्र मोदी। तो आप मानते हैं नरेंद्र मोदी जी दोषी है? नरेंद्र मोदी जी दोषी है? दोषी है, नरेंद्र मोदी ही दोषी है भैया। पर वो तो हमारी सरकार है। क्या करे भैया, सरकार है तो क्या वो जो भी कार्य करेगी वो सही करेगी क्या? हमें ये मान के बैठना पड़ेगा? अरे भैया, गरीबों का घर में देख कर आइए, चूल्हा नहीं जल रहा। 1000 रुपए का सिलेंडर हो चुका है, 200 रुपए का सरसों का तेल हो चुका है। ऐसे देश चलता है? पर ये तो प्राकृतिक है ना, प्राकृतिक रिसोर्सेज है तब। नहीं, जब कांग्रेस के कार्यकाल में तो बड़े सड़कों पर आ जाते थे। जब 400 रुपए का सिलेंडर था, हाँ बढ़ गया, रेट बढ़ गया, देखिए नरेंद्र खुद मोदी कहता रहा, घर से निकलो सिलेंडर को नमस्कार करके निकलो। ऐसे अब आप बताइए ना, आप किसको नमस्कार करके निकले? नरेंद्र मोदी जी, हम आपसे पूछते हैं, पहले तो आप कहते रहे सिलेंडर को नमस्कार करके निकलिए, आप किसको नमस्कार करके निकले? आपको नमस्कार करके निकले क्या? तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? भैया, सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ, नफरत की राजनीति बंद करिए। ये जो लोग, जो आजकल जो लोग ये जो देश में दंगे कराने का काम कर रहे हैं, इसे बंद करिए। नफरत की राजनीति बंद करिए, अमन चैन बना के रखिए। ये जो महंगाई बढ़ रही है, इस पर कंट्रोल करिए। पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ चुके, उस पर कंट्रोल करिए। जी, पर सरकार तो माफिया को खत्म करने के लिए बुलडोजर चला रही है। माफिया? अरे भैया, सरकार तो, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, सावरकर के लोग हैं भैया, ये सावरकर की नीति से चल रहे हैं। भैया आप मुझे बताइए, देश को बनाने में क्या योगदान है इनका? क्या बनाया है इन्होंने? सारा तो बेच रहे हैं। ये कहते 70 साल में कुछ नहीं हुआ। भैया 70 साल में जो कुछ बनाया कांग्रेस ने, ये वही तो है कि अब कर्जा हो गया, अब ये बेच दो जी, अब कर्जा हो गया, वो बेच दो जी। पर विदेश दौरा कितना 1,49,000 करोड़ का कर्जा है देश पर, उसके लिए कौन बोलेगा? 4,70,000 बताए इन्होंने आंकड़े, जबकि 47 लाख है जो महामारी से जो लोग मरे। कौन जिम्मेदार है भैया इसका? पर मुआवजा तो मिला है ना? कहाँ मुआवजा मिला है भैया? मुआवजा मिला है 4 लाख। कांग्रेस सरकार कहती है ये जो महामारी से जो लोग मरे हैं, इनको 4 लाख रुपए मुआवजा देना चाहिए। कहाँ से देगी भैया? गवर्नमेंट पहले अपना पेट भर ले, वही बहुत बड़ी बात है। अपना पेट भर ले, वो बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हैं आप? जी। देश में देखिए भैया, आज आप तो अच्छी जगह खड़े हैं, अभी आप देख कर आइए, झुग्गियों में देख कर आइए भैया, जे कॉलोनी में देख कर आइए, बहुत बुरा हाल है भैया। काम धंधा नहीं है लोगों के पास। आपको लगता है 1000 रुपये सिलेंडर लेंगे? सरकार तो बोल रही है कि पकौड़े बेचे। तो भैया, मैं तो आप सबसे पहले कहना चाहता हूँ, आपके इस चैनल के माध्यम से सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले पकौड़े बेचना, आप अपने एमपीओ को, अपने विधायकों को, अपने निगम पार्षदों को, उनको बोलिए वो सड़कों पर आएँ और पकौड़े बेचें। और वो जो प्रधानमंत्री जी, मैडम जी, चाय बेचते 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 इन्होंने देश बेच दिया। अब क्या, अब हमारे कपड़े, शरीर से कपड़े भी बिकवाओगे क्या? यही तो हमारा अधिकार है जो तन ढक रहा है, जो हमने। गर्व होना चाहिए, ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जो चाय बेच करके देश का विकास कर रहे हैं। देश का विकास नहीं, देश का विनाश कर रहे हैं। चाय बेच के तो देश का विनाश कर रहे हैं। उन्हें क्या पता कि देश कैसे चलेगा भैया? पर राशन तो दे रहे हैं ना सरकार। राशन दे भैया, मेरी बात सुनो, किसी को राशन नहीं चाहिए भैया, रोजगार चाहिए। जब लोग ने 5 किलो राशन दे के लोगों की जानों को लिया है,
अगर आप इस राशन को लोगों के लिए बेहतर समझते हैं तो खुद आप एक पत्रकार हैं या पत्तलकार हैं, ये बात आप खुद तय कीजिए। ये राशन बेचकर आपने देश को बर्बाद कराया है कि लोगों को 5-5 किलो राशन में उनकी जानों का सौदा किया गया है। WHO का दावा है कि 47 लाख मौतें हुई हैं। आप कह रहे हैं कि राशन दिया जा रहा है। किस तरह का भद्दा मजाक ये देश के साथ किया जा रहा है। आखिर क्यों सरकार ने आंकड़ों को छुपाया? राहुल गांधी जी की मांग है कि 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है उसके घर वालों को आय के रूप में मिलना चाहिए, उसकी कमाई के रूप में उसको एक तरह से जो उसके साथ दुखद घटना हुई है उसके प्रति उसको मिलना चाहिए, ताकि कम से कम जो उसका काम था, रोजगार था, उसके घर वाला था, शायद वो कमाने वाला था, तो उन लोगों को अपना पूरा एक सहज सामान मिल सके। तो सरकार ने दिया तो है मुआवजा सभी को? कोई मुआवजा नहीं दिया है। ये सब ढकोसलेबाजी है। जिस तरह से झूठी सरकार है, झूठे तंत्र की ये सरकार है और ये सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम कर रही है और कुछ इस सरकार को नहीं आता है झूठ के अलावा। इस सरकार ने कहा कि 4,70,000 मौतें हुई हैं देश में। WHO जिसको सारा विश्व जिसके ऊपर जिसकी गाइडलाइन को फॉलो कर रहा था, भारत सरकार ने लॉकडाउन उसी के कहने पर लगाया था, वही 47 लाख मौतों का आंकड़ा दिखा रहा है। जिसके चेयरमैन खुद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बने हुए थे WHO के, वो क्या वो झूठ बोल रहा है या वो केंद्रीय मंत्री झूठ बोल रहा है या वो आंकड़े झूठ बोल रहे हैं, ये अपने आप में तय करना होगा। और आप लोग जो ये खबरें दिखा रहे हैं, इन खबरों को दिखाकर तय करना होगा भारत के भविष्य को कि आखिर किस तरह की खबरें हम लोगों को दिखानी होंगी। सरकार ना तो सबके साथ है ना सबका विकास किया है। विकास की बात अगर करेंगे तो सिर्फ देश में विनाश हुआ है। हर और आप देख लीजिए क्या कुछ विनाशकारी नीतियाँ हैं, और जहाँ आप सबके साथ की बात कर रहे हैं वहाँ माइनॉरिटीज़ को अलग और दलितों को अलग। और सिर्फ इस सरकार ने अगर साथ दिया है तो मनुवादियों का, जो देश को बांटने का काम करते हैं और जो लोग देश के तमाम दूसरी जातियों से, तमाम लोगों से नफ़रत करते हैं, उन लोगों का सरकार ने साथ दिया है और किसी का सरकार ने साथ नहीं दिया है। लोग भी धर्म के नाम पर अब अंधे हो चुके हैं। जनता को ना महंगाई दिखती है, ना बेरोज़गारी दिखती है, कुछ नज़र नहीं आता है। सिर्फ नज़र आता है तो वो धार्मिक मुद्दे नज़र आते हैं। और अगर इसी राह पर देश चलता रहा अभी भी, तो वो दिन अब दूर नहीं जब देश का श्रीलंका वाला हाल होगा।